वैशाख सुद 11 पावापुरी नगरी श्रवण भगवंत महावीरदेव का अद्भुत समावसरण गंधर्व भगवंतों की दीक्षा और गंधर्व भगवंतों ने परमात्मा के पास में 3 प्रश्न किए, उपन्नैवा विग्मैवा द्वैवा, 3 जवाब मिले। उसके आधार पर द्वादशांगी की रचना हुई। उस द्वादशांगी में आवश्यक सूत्र और उसमें लोगस्य सूत्र की हम विभावना कर रहे हैं। तीर्थंकर परमात्मा उनकी सबसे महत्व की चीज अगर कोई है तो खुद में परार्थ पणु है, परार्थ व्यसनी है, स्वार्थ नहीं। ये तीर्थंकर की सबसे बड़ी पहचान है। उनके पास कोई भी स्वार्थ नहीं। अब जब स्वार्थ नहीं होता है तब उसमें कषाय नहीं होता है। स्वार्थ एक ऐसी वस्तु है कि उसमें कषाय भर के रखते हैं। क्रोध तभी आएगा जब अंदर में कुछ स्वार्थ होगा। अहंकार तभी आएगा जब कुछ स्वार्थ होगा। लोभ तभी आएगा कि कुछ स्वार्थ होगा। माया तभी करोगे जब कुछ स्वार्थ होगा। स्वार्थ है तो कषाय जिंदे है। स्वार्थ निकल गया इसका मतलब यह हुआ कि कषाय खत्म हो गया। हम दुनिया में इसको अनुभूत करते हैं, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं, उसके ऊपर कभी क्रोध आता है? क्रोध आता है? किसके साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं, उसके सामने अहंकार आता है। मैं अच्छे से तैयार होकर निकला और मेरे पहचान वाले 10 सामने मिले, किसी ने मेरे को अच्छा अरे वाह ऐसा नहीं बोले, और दूसरे 100 थे वो भी नहीं बोले, बुरा कहां लगेगा? 10 में लगेगा या 100 में लगेगा? 10 की संख्या बड़ी है कि 100 की संख्या बड़ी है? बड़ी संख्या कौन सी? 100 की। 100 ने कुछ नहीं बोला तो कुछ लगा भी नहीं। 100 व्यक्ति ने हमको देखा लेकिन कोई कुछ नहीं बोले तो कुछ लगा ही नहीं। अब 10 में भी एक मेरा खास दोस्त था, एक मेरा खास भाई था, एक मेरा खास पड़ोसी था, ये 3 थे। और दूसरे भी थे 10 में। उसमें वो लोग नहीं बोले उसका ज्यादा लगेगा कि ये 3 नहीं बोले उसका ज्यादा लगेगा? बोलो। एक साइकोलॉजी ट्रीटमेंट दे रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। 100 व्यक्ति थे, आप बिल्कुल बराबर तैयार होके आए, BMW में से निकले, 100 व्यक्ति खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन वो 100 के बाद में और 10 थे जो आपको पहचानते थे, आप आपको उनको पहचानते थे, और उसमें भी 3 तो वो थे, एक आपका भाई था, एक आपका खास दोस्त था, एक आपका पड़ोसी था। ये 10 में से भी कोई कुछ नहीं बोला। आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बोलो। लगेगा। किसके लिए लगेगा? 10 के लिए लगेगा? कितने नजीक आ गए? तकलीफ 2-4 जन नहीं है,
तकलीफ पूरे संसार में तकलीफ 2-4 जन की ही है और कोई तकलीफ ही नहीं है। अब ये 3 थे, उसमें आपने आपके भाई के साथ बात करी, फिर आपके पड़ोसी के साथ में बात करी, आपके खास दोस्त के साथ बात करी, बाकी तो सब इग्नोर हो गए, सो गए। पेड़ी पे लेके बैठ जाओ, थोड़ा दूर उधर ले लो, पेड़ी पे साइड में ले लो, उधर पेड़ी पे ले जाओ साइड में। 100 तो साइड पे हो गए, इसके बाद में और 7 भी साइड पे हो गए। अब सेंटेंस कितने हो गए? 3। समझ में आता है? 100 ने नुकसान किया आपको नहीं किया और 7 ने नुकसान किया, थोड़ा सा किया, थोड़ा डैमेज किया, लेकिन ये 3 ने ज्यादा नुकसान किया। वास्तव में किया है नुकसान, जो 100 थे उन्होंने जैसा किया वैसा इन्होंने किया। नुकसान किया उसने आपको हैं? हाँ, तो मतलब वो तकलीफ उनमें है क्या तकलीफ अपने में है? बस वही तो सिखाने जा रहा हूं कि तकलीफ सामने वाले में नहीं है, तकलीफ किसमें है? 100 जन थे तो वो कुछ भी नहीं बोले तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, और 10 थे जिसको हम जानते थे उसमें से भी 7 कुछ नहीं बोले तो भी हम इग्नोर कर दिया, कोई हर्जा नहीं। लेकिन 3 थे, उसमें से भी कुछ नहीं बोले। अब उसका चेहरा दिखता है, खुद के ऊपर दिखता है, चेहरा दिखता है, खुद के ऊपर दिखता है, चेहरा दिखता है, खुद के ऊपर दिखता है। वो देखे, नई घड़ी आती है ना, तो हाथ ऐसे नहीं रखते, ऐसे रखते, जरा देखो नई घड़ी है, नई अंगूठी पहन के आएगा तो बार बार यूं करेगा, खूंचा नहीं आएगी तो भी खूंचा देगा, नई नई अंगूठी आएगी। ये 3 में भी उसके 7 बोले, उसमें भी बुरा किसके लिए लगेगा? बोलो किसके लिए? अब 3 में भी अपन एनालिसिस करेंगे। आपने तीनों के सामने बोल दिया, एक कली खरीद के लाया हूं, 70,000 का सूट है ये, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोला, तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला, तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आपने इतना बोल दिया 70,000 का कपड़े लाया हूं और कल ही लाया हूं, आज पहली बार पहना है, कैसा लग रहा है? ठीक है, अब आपने पहना है, आप खरीद के लाए, आप पहना है, तो मेरे को तो यही बोला पड़ेगा, ठीक है, क्यों और कुछ बोलना चाहिए? बोलो जल्दी, बोलना चाहिए ना। उसमें भी पड़ोसी अगर कुछ नहीं बोला तो अभी भी चलेगा, दोस्त भी नहीं बोला तो भी चलेगा। अब ये जो अंदर दारू गोला खड़ा हुआ है, ये जो बम खड़ा हुआ है, वो फूटेगा किसके माथे? समझ में आया नहीं? स्वार्थ वो कसाई को लेके चले। हमारी आत्मा ने स्वार्थ को विकसित किया है, और स्वार्थ को विकसित किया तो कसाई को आना आना और आना ही। एक बार ऐसे ही प्रवचन दे रहा था और उसमें मैंने बोला कि आप बिना स्वार्थ की कोई प्रवृत्ति नहीं करते। एक भाई अच्छे थे, खड़े हो गए, नहीं मारा सर, ऐसा नहीं है, हम पूजा बिना स्वार्थ से करते, हम गरीबों को दान बिना स्वार्थ से देते हो ना? देते हो कि नहीं देते हैं? इसके पीछे भी हमारा विष्णु कुछ तो स्वार्थ होता है। अभी व्याख्या में बैठे हो क्या? क्या वो स्वार्थ नहीं गिना जाता है, वो परमार्थ गिना जाता है। ये सुन के मेरी आत्मा का कल्याण हो, वो परमार्थ है, वो स्वार्थ नहीं है। मैं इतने दिन से गया, लेकिन वीडियो में मेरा तो फोटो ही नहीं आया। ये क्या हुआ? ये स्वार्थ। मेरा नाम बोले नहीं, मेरे सामने
कुछ देखा ही नहीं। मैंने प्रश्न दिए, दूसरे 10 प्रश्नों के जवाब दिए, मेरा प्रश्न का जवाब ही नहीं आया। हमारी हर एक प्रवृत्ति में कषाय इसलिए है कि हमारी सोच स्वार्थ गर्भित है। स्वार्थ वो कषाय का प्लेटफॉर्म है। स्वार्थ वो कसाई को आने का रास्ता है। परमात्मा निस्वार्थ है और हम स्वार्थी। हम एक प्रवृत्ति स्वार्थ के सापेक्ष करते हैं और स्वार्थ है चारों चार कषाय है। वो भाई ने कहा नहीं महाराज सर, मैंने कहा देख, 1 रुपये का दान निस्वार्थ तू कर सकता हूं, कर सकते हो नहीं कर सकते? 1 रुपये का दान निस्वार्थ भाव से कर सकते हो? बोलो, यहां पे कोई कर सकता है? प्रकाश जी तो बड़ा फोटो है, आपका ही नाम आता है मेरा। आप जितने बैठे हो उससे ज्यादा बड़ा फोटो है। 1 रुपये का दान निस्वार्थ भाव से कर सकते हो? उसने कहा हाँ कर सकता हूं। मैंने कहा देख, मंदिर के बाहर ये जो भिखारी बैठा है ना, उसको डेली तेरे को 1 रुपया देना, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। कितना देना? 1 रुपया। और भूल जाना, कोई अपेक्षा नहीं रखना। बात सरल है कि गलत है? सरल है कि कठिन है? जिसको सरल लगे वो हाथ ऊंचा करो। 1 रुपये का दान बोलते हो, सरल हाथ ऊंचा नहीं करते हो। 1 रुपये का दान भिखारी को दे देना और भूल जाना। सरल है ना कि नहीं है? सरल है। सरल है। 1 रुपया नहीं दे सकते तो वो कुछ भिखारी कुछ बोलेगा कि 1 ही दिया तो फिर अपने इसमें नहीं, वो बोले वो तो उसका है। आपको 1 रुपया दे के छूट जाना। आपने 1 रुपया दे दिया, फिर उसने उसका क्या किया क्या नहीं किया क्या नहीं, उससे कोई अपेक्षा नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना। 1 रुपया देके आप छूटे। ऐसा 1 रुपये का दान निस्वार्थ भाव से आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। बाकी करोड़पति भी नहीं कर सकता, रोज नहीं कर सकता। अरे जब मंदिर जाओ तब बस। हाँ, मंदिर जाओ जब कर सकते। जब मंदिर जाओ तब। वो भाई ने बोला मैं कर सकता हूं। मैंने कहा ठीक है देख लेते, चलो आज से नक्की। वो हर रोज मंदिर जाए, 1 रुपया दान दे और मंदिर में 1 रुपया दान दे और मंदिर में 1 रुपया दान दे, मंदिर में 1 रुपया दान दे, मंदिर में 2 महीने हो गए। अब दूसरे 2 महीने के बाद में मेरा मंदिर से बाहर निकलना और उसका दूर से आना, और उस वक्त थोड़ी बारिश चल रही थी तो मैं थोड़ा रुक गया। वो जैसे आया 1 रुपया निकाला और जैसे लिया और जैसे आगे बढ़ने गया उसका पैर स्लिप हो गया, गिर गया। उसके हाथ में डिब्बी थी, वो भी गिर गई, चावल गिर गए, पैसे गिर गए, फूल सब गिर गए। घर से लाते हो तो गिर जाता है, घर से लेके आते तो उसका गिर सकता है, लेकिन सभी मंदिर का ही वापरते हैं तो गिरने का सवाल ही नहीं रहता है। सब गिर गया और वो खुद भी गिर गए। अब मैं थोड़ी बारिश में ऐसे रुका हुआ था, मैंने देखा वो खड़ा हुआ और वो सब इकट्ठा करने लग गया और वो भिखारी था उसके सामने देख करके हंसता है। अब कोई गिरता है तो बोलो जल्दी। अब यहाँ बैठे हैं, किसी की अगर कुर्सी ब्रेक हो गई और वो जैसे गिरे, आप लोग क्या करो? क्या बात है, यहाँ भी ऐसे ही है लोग। कुर्सी में बैठना, संभाल के बैठना। ये नहीं टूटे ऐसा नहीं है। मोदी की कुर्सी के लिए भी लोग खींचते हैं ना यार।
तो ये तो कैसे भी टूट सकती है। हाँ, खिसक गई। एक घंटे में उपराष्ट्रपति की कुर्सी खिसक गई। वो हंस रहा है, अब वो गिर गए तब वो क्या करेगा, हंसता है और वो इधर करता है और फिर उसके सामने देखता है, लेता है उसके सामने देखता है, लेता है उसके सामने देखता है। तेरे को हर रोज रुपये का दान कर, तू मालूम नहीं पड़ता ये सब इकट्ठा कर, तो गुस्सा आ गया। और ये गुस्से में उसने अचानक मेरे को देख लिया और मैंने उसको देख लिया। मैंने कहा भैया एग्जाम 1 रुपया एक ही गरीब को देते देते अगर 10 दिन भी हो गए ने तो 10 दिन के बाद आप चंपल रखोगे ने और फिर बाहर मंदिर करके दर्शन करके आओगे और चंपल नहीं मिली तो उस गरीब को कहोगे मेरे चंपल कहाँ गए, और उसको क्या पूछता है, समझ में आया? और वो कहेगा मेरे को क्या मालूम, तो अच्छा लगेगा। 10 रुपए में खरीद दिया उसको, अरे 10 दिन तो लगे ना, 10 दिन हो गए ना, आपको ऐसा करते हो यार। 10 रुपये में क्या वो आपका चौकीदार है, चंपल की रक्षा करे? है स्वार्थ, है स्वार्थ। उसके लिए औचित्य है या नहीं है? आपके मन में अपेक्षा है, आपका स्वार्थ होगा। उसको औचित्य पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर इतना विवेक और इतना गुण संपन्न होता तो ये अवस्था में नहीं आता। खराब अवस्था खराब कर्मों के उदय से आती है और उसमें कहीं जाकर के अच्छे गुण रहते ही नहीं, निकल जाते। बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं कि खराब कंडीशन में भी अपने गुणों को संभाल के रखे। परिस्थिति ऐसी खराब आ जाए तो मन में ऐसा विचार आना ठीक है ये सब धर्म भरम छोड़ो, अब ये इतना किया क्या मिला, ऐसे विचार आ जाते। इतनी होली करी, इतने उपवास किए, फिर भी ऐसा हो गया, क्या करना है इसको, आता है ऐसे विचार कभी भी आ जाते हैं। मानव जीवन आ जाता, मानव जीवन नहीं, मेरे को आ जाता है, ऐसे ही बोलो। सब मानव को क्यों लेते हो डब्बे में? हाँ, सभी मानव को डब्बे में ले लेते हैं, खुद का बोलो नहीं यार, आता। हम भी 4 महीना प्रवचन करें और फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो हमको भी बोलो, हम भी जायज है कि नजायज है? बाप जी आए इतने दिन से बोल रहे वायना संदेशाओ, वायना लेसू, वायना प्रसाद करसो जी, ये 3 आदेश नहीं आते तो फिर गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? ये तो अच्छा है भी डंडा लेके नहीं आएगा। एक जमाना था, है? एक जमाना था क्या जो आप बोल रहे हो, जमाना तो अभी भी है, जमाना तो अभी भी है। एक जमाना जरूर था कि वो डंडे वाली बात थी और पूरे सागर संगाड़े में एक ही नाम था। आज भी वही है, नाम है लेकिन आज उनका सफर बढ़ गया है। वो कह रहे हैं और वो चीज अब, लेकिन आप तो वहीं के वहीं रहे। आपकी बात करो यार, इनकी तो मैं सब जानता हूँ। आपकी बात करो, वो जमाने से थे तब भी वैसे थे, आज ये जमाना आ गया तो भी 3 आदेश नहीं आते। वायना संदेशाओ, वायना लेसू, पिचकारी भगवान बसाई करी, वायना प्रसाद परसो जी, कर 3 आदेश। कितनी बड़ी बड़ी बात है, बहुत बड़ी। याद करना छोटी सी बात है, सीखा तो बड़ी बात है। अरे बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। सही में कहाँ जाना मुझे वही मालूम नहीं पड़े यार। पहला आदेश है वायना संदेशा, समासना दिया, फिर बोलेगा इच्छा करना संदेश भगवान वायना संदेशाओ, फिर शायद नहीं बोल रहे, खड़ा होने का। अरे बोलने का बोल रहे हैं,
ऐसे बोलो। अरे बोलो यूं मुंह से, खड़े हो ऐसा नहीं बोलो। बोलो ना इच्छा कारण संधि जबान वायना संधि साव इच्छा कारण संधि जबान वायना लेसु इचकारे भगवान बसा करे वायना बसा कर सोची वायना प्रसाद कर सोची। अपन जो प्रवचन देते हैं ना, इसका मूल शब्द है वाचना। क्या शब्द है? इसलिए अब ये बोलते हो इचकारे भगवान बसाई करी वायना संदेश हो, मैं वायना के लिए तैयार हो जाऊं। गुरु महाराज के संदेश आया, तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हूं। फिर दूसरी बार खमाशा देके पूछेंगे इचकारे भगवान बसा करी वायना लेसू, तो गुरु महाराज क्या बोलेंगे मालूम है? जाओ सूर्य ले जो, जब तक सूरज है वहां तक आप वाचना ले सकते हो। मतलब प्रवचन वाचना सूर्योदय सूर्यास्त तक होता है, वहां तक आप कभी भी ले सकते हो। फिर आप तैयार हो गए तो गुरुदेव वायना प्रसाद कर सोजी। गुरुदेव अब आप वाचना फरमाओ, हम सुनने को तैयार। ये 3 शब्द है। हमारा स्वार्थ जहां होता है वह कषाय भाव आ जाता है। और परमात्मा इसलिए महान है कि उनके हृदय में स्वार्थ नहीं है। अच्छा बुरा मेरा संप्रदाय वाला है, मेरा घर वाला है, दूसरे को उंगली करने वाला, जब वो परिस्थिति अपने आप में अपने स्वयं में आ जाए तब क्या हो? मेरा दोष कम लगता है और दूसरे का दोष एनलार्ज करता है, एनलार्ज दिखता है। और वही परिस्थिति मेरे लिए आ जाए तो और नगण्य हो जाए। परमात्मा ये सब इसलिए बता रहे हैं, ये स्वार्थ भाव है। और तीर्थंकर परमात्मा निस्वार्थ मूर्ति है। परार्थ वो कर सकता है जिसमें स्वार्थ नहीं है। जिसमें स्वार्थ है वो परार्थ कर नहीं सकता है, परोपकार कर नहीं सकता है। परोपकार करने के लिए अच्छे शब्द होना जरूरी नहीं है, अच्छा दिखावा होना जरूरी नहीं है, अच्छा हृदय होना, अच्छा अंतर्मन होना ये जरूरी है। परोपकार के लिए अच्छा मन होना जरूरी है। जो भी व्यक्ति देव गुरु की आसाधना करता है, धर्म की आसाधना करता है, वो अपने आप में खुद को बहुत बड़ा अहंकारी मानता है। स्वार्थ भाव बहुत तगड़ा है। और चारों कषाय में कोई कषाय कम ज्यादा नहीं है। क्रोध खराब के लोभ खराब, मान खराब या माया खराब? क्या खराब? बोलने में तो चारों लगता है, लेकिन व्यवहार में क्या हो? बोलो जल्दी। अरे अच्छा बुरा कौन लगता है? क्रोध वाला बुरा लगता है। अरे ये गर्म हो जाता है, जल्दीबाजी कर देता है, बारंबार गुस्सा कर देता है, तो उससे दूर रहते हो ना। क्रोध खराब दिखता है, कोई माया करता है वो भी खराब दिखता है। इसका भरोसा नहीं है, अपने सामने क्या बोले और पीछे क्या बोले। अपन को ऊपर छाके चढ़ा दे, वो नीचे से खिसक जाए। हमको बोले क्या और लोगों को बोले क्या, मेरे को ये बोले उसको ये बोले, फंस जाऊं मैं, बुरा मैं बनूं। ऐसा माया जो करता है उससे भी लोग दूर चले जाते हैं। माया मित्तानी नासे, आगमों में पंक्ति है। क्रोध वो प्रीति का विनाश करता है। किसका? प्रीति का, प्रेम का विनाश करता है। इग्नोर करो, जैसा जैसा जवाब दो ये आपके प्रेम को खत्म कर देगा। कोहो पीपणा से क्रोध आपकी मित्रता का नाश करता है, प्रीति का नाश करता है, प्रेम का नाश करता है, प्यार का नाश करता है, मैत्री का नाश करता है, संबंधों का नाश करता है। कोहो पीपणा से प्रीति को प्रनाशित करता है, नाश करता है। कौन? कौन? क्रोध। माया मित्तानि नासे,
माया जो करता है ना, उसके मित्र कम हो जाते हैं, वो मित्रता को नाश कर देता है, फ्रेंड सर्कल कम कर लेता है, क्योंकि सब समझ जाते हैं इसके ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। अभी क्या बोला और बाद में क्या बोलेगा, अभी हमको ये बोला, हम अगर करने गए और हम वहीं फंस जाएंगे, इसलिए उसकी सुनने वाला कोई नहीं रहता है। पॉलिटिक्स करो, घर में मत करो, समझ में आया? पॉलिटिक्स घर में नहीं करना चाहिए, अपने लोगों के साथ में नहीं करना चाहिए, अपने घर वाले, अपने दोस्त, अपने परिवार वाले के साथ राजनीति नहीं करना चाहिए। गोहो पीम पणासई माया मित्तानि नासई, माया मित्रता का नाश करता है, अहंकार क्या नाश करता है? मानो विनय नाश हो, वो कभी झुक नहीं सकता है, विनय का नाश कर देता है, किसी को रिस्पेक्ट वो दे नहीं सकता है। वो यहाँ बैठा है और कोई दूसरा आएगा तो ऐसा भी नहीं कर सकता है, वो यूं ही बैठा रहेगा, और जब वो आएगा और उस वक्त बराबर ध्यान से मुझे देगा, मेरे को जैसे तुम आए मेरे को ध्यान ही नहीं, ऐसा कौन करेगा? कौन करेगा? अहंकार। उसके हृदय में रिस्पेक्ट रहेगी नहीं। ये आगम के सूत्र है, ये आगमों में बताया है क्रोध क्या करता है, माया क्या करती है, माया मान क्या करता है, माया क्या करती है, और लोभ क्या करता है? बोलो जल्दी। आपको सबसे ज्यादा क्रोध है कि सबसे ज्यादा लोभ है? ये चार में सबसे ज्यादा क्या है? बोलो। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, या कुछ भी नहीं है? अरे बोलो तो सही। और रत्नाकर 25 में बोले ना, ओ क्रोध अग्नि थी बड़ो बड़ी, लोभ सर्प डस्यो मने, गण मान रूपी अजगरे, तू केम करी ध्याऊ तने। क्रोध लिमिटेड नाश करता है, माया लिमिटेड नाश करता है, अहंकार लिमिटेड नाश करता है, और लोभ अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब ये कि वो खुद के शरीर को भी नहीं देखेगा। समझ में आया? और लोभ कब ज्यादा आता है? बोलो। आपके पास 5 लाख रुपया है तो लोभ ज्यादा, कि 5 करोड़ है तो लोभ ज्यादा? नहीं, 5 करोड़ वाले को तो संतोष हो जाना चाहिए ना। आपके पास 5 लाख रुपया है, उसमें लोभ ज्यादा होना चाहिए, उसको बहुत कुछ एकत्रित करना है, घर का मकान भी नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, कपड़े नहीं है, स्कूल की फी भरना है, 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपया है, और उसमें उसका घर चल रहा है, फी भी भर रहे, खा रहे पी रहे, बस रह रहे, उसको ज्यादा लोभ होना चाहिए। कि 5 करोड़ रुपया जिसके पास है उसको लोभ ज्यादा होना चाहिए। क्यों? 10 करोड़ करना है उसको। वैशाख सुद 11 पावापुरी नगरी, श्रवण भगवंत महावीर देव का अद्भुत समावशरण, गंधर्व भगवंतों की दीक्षा, और गंधर्व भगवंतों ने परमात्मा के पास में 3 प्रश्न किए, उपन्नैवा विग्मैवा द्वैवा, 3 जवाब मिले। उसके आधार पे द्वादशांगी की रचना हुई। उस द्वादशांगी में आवश्यक सूत्र और उसमें लोगस्य सूत्र की हम विभावना कर रहे हैं। तीर्थंकर परमात्मा उनकी सबसे महत्व की चीज अगर कोई है तो खुद में परार्थ पणु है।
परार्थ व्यसनी है, स्वार्थ नहीं। ये तीर्थंकर की सबसे बड़ी पहचान है। उनके पास कोई भी स्वार्थ नहीं। अब जब स्वार्थ नहीं होता है तब उसमें कषाय नहीं होता है। स्वार्थ एक ऐसी वस्तु है कि उसमें कषाय भर के रखते हैं। क्रोध तभी आएगा जब अंदर में कुछ स्वार्थ होगा। अहंकार तभी आएगा जब कुछ स्वार्थ होगा। लोभ तभी आएगा कि कुछ स्वार्थ होगा। माया तभी करोगे जब कुछ स्वार्थ होगा। स्वार्थ है तो कषाय जिंदे है। स्वार्थ निकल गया इसका मतलब यह हुआ कि कषाय खत्म हो गया। हम दुनिया में इसको अनुभूत करते हैं, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं, उसके ऊपर कभी क्रोध आता है? क्रोध आता है? जिसके साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं, उसके सामने अहंकार आता है। मैं अच्छे से तैयार होकर निकला और मेरे पहचान वाले 10 सामने मिले, किसी ने मेरे को अच्छा अरे वाह ऐसा नहीं बोले, और दूसरे 100 थे वो भी नहीं बोले, बुरा कहाँ लगेगा? 10 में लगेगा या 100 में लगेगा? 10 की संख्या बड़ी है कि 100 की संख्या बड़ी है? बड़ी संख्या कौन सी? 100 की। 100 ने कुछ नहीं बोला तो कुछ लगा भी नहीं। 100 व्यक्ति ने हमको देखा लेकिन कोई कुछ नहीं बोले तो कुछ लगा ही नहीं। अब 10 में भी एक मेरा खास दोस्त था, एक मेरा खास भाई था, एक मेरा खास पड़ोसी था, ये 3 थे। और दूसरे भी थे 10 में। उसमें वो लोग नहीं बोले, उसका ज्यादा लगेगा कि ये 3 नहीं बोले, उसका ज्यादा लगेगा। बोलो, एक साइकोलॉजी ट्रीटमेंट दे रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। 100 व्यक्ति थे, आप बिल्कुल बराबर तैयार होके आए, BMW में से निकले, 100 व्यक्ति खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन वो 100 के बाद में और 10 थे जो आपको पहचानते थे, आप आपको उनको पहचानते थे, और उसमें भी 3 तो वो थे, एक आपका भाई था, एक आपका खास दोस्त था, एक आपका पड़ोसी था। ये 10 में से भी कोई कुछ नहीं बोला। आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बोलो। लगेगा। किसके लिए लगेगा? 10 के लिए लगेगा? कितने नजीक आ गए? तकलीफ 2-4 जन नहीं है, तकलीफ पूरे संसार में तकलीफ 2-4 जन की ही है, और कोई तकलीफ ही नहीं है। अब ये 3 थे, उसमें आपने आपके भाई के साथ बात करी, फिर आपके पड़ोसी के साथ में बात करी, आपके खास दोस्त के साथ बात करी, बाकी तो सब इग्नोर हो गए। अरे सो गए। बात में ले जाओ, पेड़ी पे ले जाओ भैया, पेड़ी पे लेके बैठ जाओ। थोड़ा दूर उधर ले लो, पेड़ी पे साइड में ले लो, उधर पेड़ी पे ले जाओ साइड में। 100 तो साइड पे हो गए, इसके बाद में और 7 भी साइड पे हो गए। अब सेंटेंस कितने हो गए? 3। समझ में आता? 100 ने नुकसान किया आपको, और 7 ने नुकसान किया, थोड़ा सा किया, थोड़ा डैमेज किया, लेकिन ये 3 ने ज्यादा नुकसान किया। वास्तव में किया है नुकसान, जो 100 थे उन्होंने जैसा किया वैसा इन्होंने किया।
नुकसान किया उसने आपको? हैं? हमारी सोच ऐसी है कि हमें लगा कि हाँ तो मतलब वो तकलीफ उनमें है क्या तकलीफ अपने में है? बस वही तो सिखाने जा रहा हूं कि तकलीफ सामने वाले में नहीं है, तकलीफ किसमें है? 100 जन थे तो वो कुछ भी नहीं बोले तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, और 10 थे जिसको हम जानते थे उसमें से भी 7 कुछ नहीं बोले तो भी हम इग्नोर कर दिया, कोई हर्जा नहीं। लेकिन 3 थे उसमें से भी कुछ नहीं बोले। अब उसका चेहरा दिखता है खुद के ऊपर दिखता है, चेहरा दिखता है खुद के ऊपर दिखता है, चेहरा दिखता है खुद के ऊपर दिखता है। वो देखे नई घड़ी आती है ना तो हाथ ऐसे नहीं रखते, ऐसे रखते, जरा देखो नई घड़ी है, नई अंगूठी पहन के आएगा तो बार बार यूं करेगा, खूंचा नहीं आएगी तो भी खूंचा लेगा, नई अंगूठी आएगी। ये 3 में भी उसके साथ बोले, उसमें भी बुरा किसके लिए लगेगा बोलो? किसके लिए? अब 3 में भी अपन एनालिसिस करेंगे। आपने तीनों के सामने बोल दिया, एक कली खरीद के लाया हूं, 70,000 का सूट है ये, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोला, तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला, तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आपने इतना बोल दिया 70,000 का कपड़े लाया हूं और कल ही लाया हूं, आज पहली बार पहना है, कैसा लग रहा है? ठीक है, अब आपने पहना है, आप खरीद के लाए, आप पहना है तो मेरे को तो यही बोला पड़ेगा, ठीक है, तो और कुछ बोलना चाहिए, बोलो जल्दी, बोलना चाहिए ना। उसमें भी पड़ोसी अगर कुछ नहीं बोला तो अभी भी चलेगा, दोस्त भी नहीं बोला तो भी चलेगा। अब ये जो अंदर दारू गोला खड़ा हुआ है, ये जो बम खड़ा हुआ है, वो फूटेगा किसके माथे? समझ में आया ना? स्वार्थ वो कसाई को लेके चलती है। हमारी आत्मा ने स्वार्थ को विकसित किया है, और स्वार्थ को विकसित किया तो कसाई को आना और आना ही। एक बार ऐसे ही प्रवचन दे रहा था और उसमें मैंने बोला कि आप बिना स्वार्थ की कोई प्रवृत्ति नहीं करते। एक भाई अच्छे थे, खड़े हो गए, नहीं मारा सर, ऐसा नहीं है, हम पूजा बिना स्वार्थ से करते, हम गरीबों को दान बिना स्वार्थ से देते हो ना? देते हो कि नहीं देते हैं? इसके पीछे भी हमारा कृष्ण कुछ तो स्वार्थ होता है। अभी व्याख्या में बैठे हो क्या? वो स्वार्थ नहीं गिना जाता है, वो परमार्थ गिना जाता है। ये सुन के मेरी आत्मा का कल्याण हो, वो परमार्थ है, वो स्वार्थ नहीं है। मैं इतने दिन से गया लेकिन वीडियो में मेरा तो फोटो ही नहीं आया। ये क्या हुआ? ये स्वार्थ हुआ। मेरा नाम बोले नहीं, मेरे सामने कुछ देखा ही नहीं, मैंने प्रश्न दिए, दूसरे 10 प्रश्नों के जवाब दिए, मेरा प्रश्न का जवाब ही नहीं आया। हमारी हर एक प्रवृत्ति में कसाय इसलिए है कि हमारी सोच स्वार्थ गर्भित है। स्वार्थ वो कसाई का प्लेटफॉर्म है, स्वार्थ वो कसाई को आने का रास्ता है। परमात्मा निस्वार्थ है और हम स्वार्थी। हम एक प्रवृत्ति स्वार्थ के सापेक्ष करते हैं, और स्वार्थ है चारों चार कसाई है। वो भाई ने कहा नहीं मारा सर, मैंने कहा देख, 1 रुपये का दान निस्वार्थ तू कर सकता हूं, कर सकते हो नहीं कर सकते? 1 रुपये का दान निस्वार्थ भाव से कर सकते हो? बोलो, यहां पे कोई कर सकता है? प्रकाश जी तो बड़ा फोटो है, आपका ही नाम आता है मेरा, आप जितने बैठे हो उससे ज्यादा बड़ा फोटो है। 1 रुपये का दान
निस्वार्थ भाव से कर सकते हो? उसने कहा हाँ कर सकता हूं। मैंने कहा देख, मंदिर के बाहर ये जो भिखारी बैठा है ना, उसको डेली तेरे को 1 रुपया देना, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। कितना देना? 1 रुपया। और भूल जाना, कोई अपेक्षा नहीं रखना। बात सरल है कि गलत है? सरल है कि कठिन है? जिसको सरल लगे वो हाथ ऊंचा करो। 1 रुपया का दान बोलते हो, सरल हाथ ऊंचा नहीं करते हो। 1 रुपये का दान भिखारी को दे देना और भूल जाना। सरल है ना कि नहीं है? सरल है। सरल है। नहीं है सर, 1 रुपया नहीं दे सकते तो वो कुछ रिप्लाई देगा ना कि सामने वाले, हाँ? वो कुछ भिखारी कुछ बोलेगा कि 1 ही दिया तो फिर अपने इसमें नहीं, वो बोले वो तो उसका है। आपको 1 रुपया देके छूट जाना। आपने 1 रुपया दे दिया, फिर उसने उसका क्या किया क्या नहीं किया क्या नहीं, उससे कोई अपेक्षा नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना। 1 रुपया देके आप छूटे। ऐसा 1 रुपये का दान निस्वार्थ भाव से आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। बाकी करोड़पति भी नहीं कर सकता, रोज नहीं कर सकता। अरे जब मंदिर जाओ तब बस। हाँ, मंदिर जाओ जब कर सकते। जब मंदिर जाओ तब। वो भाई ने बोला मैं कर सकता हूं। मैंने कहा ठीक है देख लेते, चलो आज से नक्की। वो हर रोज मंदिर जाए, 1 रुपया दान दे और मंदिर में 1 रुपया दान दे और मंदिर में 1 रुपया दान दे, मंदिर में 1 रुपया दान दे, मंदिर में 2 महीने हो गए। अब दूसरे 2 महीने के बाद में मेरा मंदिर से बाहर निकलना और उसका दूर से आना, और उस वक्त थोड़ी बारिश चल रही थी तो मैं थोड़ा रुक गया। वो जैसे आया, 1 रुपया निकाला और जैसे लिया और जैसे आगे बढ़ने गया, उसका पैर स्लिप हो गया, गिर गया। उसके हाथ में डिब्बी थी, वो भी गिर गई, चावल गिर गए, पैसे गिर गए, फूल फल फूल सब गिर गए। घर से लाते हो तो गिर जाता है, घर से लेके आते तो उसका गिर सकता है, लेकिन सभी मंदिर का ही वापरते हैं तो गिरने का सवाल ही नहीं रहता है। सब गिर गया और वो खुद भी गिर गए। अब मैं थोड़ी बारिश में ऐसे रुका हुआ था, मैंने देखा वो खड़ा हुआ और वो सब इकट्ठा करने लग गया, और वो भिखारी था उसके सामने देख करके हंसता है। अब कोई गिरता है तो बोलो जल्दी। अब यहाँ बैठे हैं, किसी की अगर कुर्सी ब्रेक हो गई और वो जैसे गिरे, आप लोग क्या करो? क्या बात है, यहाँ भी वैसे ही है लोग। कुर्सी में बैठना, संभाल के बैठना। हाँ? ये नहीं टूटे ऐसा नहीं है। मोदी की कुर्सी के लिए भी लोग खींचते हैं ना यार, तो ये तो कैसे भी टूट सकती है। हाँ, खिसक गई। 1 घंटे में उपराष्ट्रपति की कुर्सी खिसक गई। वो हंस रहा है, अब वो गिर गए तब वो क्या करेगा? हंसता है और वो इधर करता है और फिर उसके सामने देखता है, लेता है उसके सामने देखता है, लेता है उसके सामने देखता है। तेरे को हर रोज रुपये का दान कर, तू मालूम नहीं पड़ता ये सब इकट्ठा कर। तो गुस्सा आ गया, और ये गुस्से में उसने अचानक मेरे को देख लिया और मैंने उसको देख लिया। मैंने कहा भैया एग्जाम 1 रुपया एक ही गरीब को देते देते अगर 10 दिन भी हो गए ने, तो 10 दिन के बाद आप चंपल रखोगे ने और फिर बाहर मंदिर करके दर्शन करके आओगे और चंपल नहीं मिली, तो उस गरीब को कहोगे मेरे चंपल कहाँ गए, और उसको क्या पूछता है? समझ में आया? और वो कहेगा मेरे को क्या मालूम, तो अच्छा लगेगा। 10 रुपए में खरीद दिया उसको,
अरे 10 दिन तो लगे ना, 10 दिन हो गए ना। आप क्यों ऐसा करते हो यार? 10 रुपये में क्या वो आपका चौकीदार है, चंपल की रक्षा करे? है स्वार्थ, है स्वार्थ। उसके लिए औचित्य है या नहीं है? आपके मन में अपेक्षा है, आपका स्वार्थ होगा। उसको औचित्य पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर इतना विवेक और इतना गुण संपन्न होता तो ये अवस्था में नहीं आता। खराब अवस्था खराब कर्मों के उदय से आती है और उसमें कहीं जाकर के अच्छे गुण रहते ही नहीं, निकल जाते। बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं कि खराब कंडीशन में भी अपने गुणों को संभाल के रखे। परिस्थिति ऐसी खराब आ जाए तो मन में ऐसा विचार आना, ठीक है ये सब धर्म भरम छोड़ो, अब ये इतना किया क्या मिला, ऐसे विचार आ जाते। इतनी होली करी, इतने उपवास किए, फिर भी ऐसा हो गया, क्या करना है इसको? आता है ऐसे विचार, कभी भी आ जाते हैं। मानव जीवन आ जाता है। मानव जीवन नहीं, मेरे को आ जाते हैं, ऐसे ही बोलो। सब मानव को क्यों लेते हो डब्बे में? हाँ, सभी मानव को डब्बे में ले लेते हैं, खुद का बोलो नहीं यार। आता हम भी 4 महीना प्रवचन करें और फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो हमको भी बोलो, अपनी जायज है कि नाजायज है? बाप जी आए इतने दिन से बोल रहे वायना संदेशाओ, वायना लेसु, वायना प्रसाद करसो जी, ये 3 आदेश नहीं आते तो फिर गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? ये तो अच्छा है, भी डंडा लेके नहीं आया। एक जमाना था, है? एक जमाना था क्या जो आप बोल रहे हो। जमाना तो अभी भी है, जमाना तो अभी भी है। एक जमाना जरूर था कि वो डंडे वाली बात थी और पूरे सागर संगाड़े में एक ही नाम था। आज भी वही है, नाम है, लेकिन आज उनका सफर बढ़ गया है। वो कह रहे हैं और वो चीज अब, लेकिन आप तो वहीं के वहीं रहे। आपकी बात करो यार, इनकी तो मैं सब जानता हूं। आपकी बात करो, वो जमाने से थे तब भी वैसे थे, आज ये जमाना आ गया तो भी 3 आदेश नहीं आते। वायना संदेशाओ, वायना लेसु, इचकारे भगवान बसाई करी, वायना प्रसाद करसो जी, कर 3 आदेश। कितनी बड़ी बड़ी बात है, बहुत बड़ी। याद करना छोटी सी बात है, सीखा तो बड़ी बात है। अरे बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। सही में कहाँ जाना मुझे वही मालूम नहीं पड़े यार। पहला आदेश है वायना संदेशा, समासना दिया, फिर बोलेगा इच्छा करना संदेश भगवान वायना संदेशाओ, फिर साहेब जी बोल रहे खड़ा होने। अरे बोलने का बोल रहे हैं, अरे बोलो यूं मुंह से, खड़े हो ऐसा नहीं बोलो। बोलो ना। इच्छा करना संदेश भगवान वायना संदेशाओ, इच्छा करना संदेश भगवान वायना लेसु, इचकारे भगवान बसा करे वायना प्रसाद कर सोची, वायना प्रसाद कर सोची। अपन जो प्रवचन देते हैं ना, इसका मूल शब्द है वाचना। क्या शब्द है? इसलिए अब ये बोलते हो इचकारे भगवान बसा करी वायना संदेश हो, मैं वायना के लिए तैयार हो जाऊं, गुरु महाराज के संदेश आया, तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हूं। फिर दूसरी बार खमाशा देके पूछेंगे इचकारे भगवान बसा करी वायना लेसु, तो गुरु महाराज क्या बोलेंगे मालूम है? जाओ सूर्य ले जो, जब तक सूरज है वहां तक आप वाचना ले सकते हो। मतलब प्रवचन वाचना सूर्योदय सूर्यास्त तक होता है, वहां तक आप कभी भी ले सकते हो। फिर आप तैयार हो गए तो गुरुदेव वायना प्रसाद कर सो जी, गुरुदेव अब वाचना फरमाओ, हम सुनने को
शब्द है। हमारा स्वार्थ जहां होता है वहां कषाय भाव आ जाता है। और परमात्मा इसलिए महान है कि उनके हृदय में स्वार्थ नहीं। अच्छा बुरा मेरा संप्रदाय वाला है, मेरा घर वाला है, दूसरे को उंगली करने वाला, जब वो परिस्थिति अपने आप में अपने स्वयं में आ जाए तब क्या हो? मेरा दोष कम लगता है और दूसरे का दोष एनलार्ज करता है, एनलार्ज दिखता है। और वही परिस्थिति मेरे लिए आ जाए तो और नगण्य हो जाए। परमात्मा ये सब इसलिए बता रहे हैं कि स्वार्थ भाव है। और तीर्थंकर परमात्मा निस्वार्थ मूर्ति है। परार्थ वो कर सकता है जिसमें स्वार्थ नहीं है। जिसमें स्वार्थ है वो परार्थ कर नहीं सकता है, परोपकार कर नहीं सकता है। परोपकार करने के लिए अच्छे शब्द होना जरूरी नहीं है, अच्छा दिखावा होना जरूरी नहीं है, अच्छा हृदय होना, अच्छा अंतर्मन होना यह जरूरी है। परोपकार के लिए अच्छा मन होना जरूरी है। जो भी व्यक्ति देव गुरु की आराधना करता है, धर्म की आराधना करता है, वो अपने आप में खुद को बहुत बड़ा अहंकारी मानता है। स्वार्थ भाव बहुत तगड़ा है। और चारों कषाय में कोई कषाय कम ज्यादा नहीं है। क्रोध खराब के लोभ खराब, मान खराब या माया खराब? क्या खराब? बोलने में तो चारों लगता है, लेकिन व्यवहार में क्या हो? बोलो जल्दी। अरे अच्छा बुरा कौन लगता है? क्रोध वाला बुरा लगता है। अरे ये गर्म हो जाता है, जल्दीबाजी कर देता है, बारंबार गुस्सा कर देता है, तो उससे दूर रहते हो ना। क्रोध खराब दिखता है। कोई माया करता है वो भी खराब दिखता है। इसका भरोसा नहीं है, अपने सामने क्या बोले और पीछे क्या बोले। अपन को ऊपर आगे चढ़ा दे, वो नीचे से खिसक जाए। हमको बोले क्या और लोगों को बोले क्या, मेरे को ये बोले उसको ये बोले, फंस जाऊं मैं, बुरा मैं बनूं। ऐसा माया जो करता है उससे भी लोग दूर चले जाते हैं। माया मित्तानी नासे, आगमों में पंक्ति है। क्रोध वो प्रीति का विनाश करता है। किसका? प्रीति का, प्रेम का विनाश करता है। इग्नोर करो, जैसा जैसा जवाब दो ये आपके प्रेम को खत्म कर देगा। कोहो पीम पड़ा से क्रोध आपकी मित्रता का नाश करता है, प्रीति का नाश करता है, प्रेम का नाश करता है, प्यार का नाश करता है, मैत्री का नाश करता है, संबंधों का नाश करता है। कोहो पीम पड़ा से प्रीति को प्रनाशित करता है, नाश करता है। कौन? क्रोध। माया मित्तानि नासे, माया जो करता है ना उसके मित्र कम हो जाते हैं। वो मित्रता को नाश कर देता है, फ्रेंड सर्कल कम कर लेता है, क्योंकि सब समझ जाते हैं इसके ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। अभी क्या बोला और बाद में क्या बोलेगा। अभी हमको ये बोला, हम अगर करने गए और हम वहीं फंस जाएंगे, इसलिए उसकी सुनने वाला कोई नहीं रहता है। पॉलिटिक्स करो, घर में मत करो। समझ में आया? पॉलिटिक्स घर में नहीं करना चाहिए, अपने लोगों के साथ में नहीं करना चाहिए। अपने घर वाले, अपने दोस्त, अपने परिवार वाले के साथ राजनीति नहीं करना चाहिए। कोहो पीम पणा से माया मित्तानि नासे, माया मित्रता का नाश करता है, अहंकार क्या नाश करता है? मानो विनय नाश, वो कभी झुक नहीं सकता है, विनय का नाश कर देता है।
किसी को रिस्पेक्ट वो दे नहीं सकता है। कोई यहाँ बैठा है और कोई दूसरा आएगा तो ऐसा भी नहीं कर सकता है, वो यूं ही बैठा रहेगा। और जब वो आएगा और उस वक्त बराबर ध्यान से मुझे देगा, मेरे जैसे तुम आए मेरे को ध्यान ही नहीं, ऐसा कौन करेगा? कौन करेगा? अहंकार। उसके हृदय में रिस्पेक्ट रहेगी नहीं। ये आगम के सूत्र है। ये आगमों में बताया है क्रोध क्या करता है, माया क्या करती है, मान क्या करता है, माया क्या करती है। और लोभ क्या करता है? बोलो जल्दी। आपको सबसे ज्यादा क्रोध है कि सबसे ज्यादा लोभ है? ये चार में सबसे ज्यादा क्या है? बोलो। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, या कुछ भी नहीं है? अरे बोलो तो सही। और रत्नाकर 25 में बोले ना, ओ क्रोध अग्नि थी बड़ी लोभ सर्प डस्यो मने गणमान रूपी अजगरे हूँ केम करी ध्याऊ तने। क्रोध लिमिटेड नाश करता है, माया लिमिटेड नाश करता है, अहंकार लिमिटेड नाश करता है, और लोभ अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब ये कि वो खुद के शरीर को भी नहीं देखेगा। समझ में आया? और लोभ कब ज्यादा आता है? बोलो। आपके पास 5 लाख रुपया है तो लोभ ज्यादा, कि 5 करोड़ है तो लोभ ज्यादा? नहीं, 5 करोड़ वाले को तो संतोष हो जाना चाहिए ना। आपके पास 5 लाख रुपया है, उसमें लोभ ज्यादा होना चाहिए। उसको बहुत कुछ एकत्रित करना है, घर का मकान भी नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, कपड़े नहीं है, स्कूल की फी भरना है। 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपया है और उसमें उसका घर चल रहा है, फी भी भर रहे, खा रहे पी रहे, बस रह रहे, उसको ज्यादा लोभ होना चाहिए। कि 5 करोड़ रुपया जिसके पास है उसको लोभ ज्यादा होना चाहिए। क्यों? 10 करोड़ करना है इसको। इस बार माणिकभद्र दादा हजरा हजूर हो जाएंगे और मेरा कोई भगत करोड़पति से कम तो होना ही नहीं चाहिए। बोलो लोभ कब आएगा? लोभ कब आएगा? 5 लाख में के 5 करोड़ में? 5 करोड़ में के 10 करोड़ में? 10 करोड़ में के 25 करोड़ में? बोलो 25 करोड़। तो ये तो कैसा है? जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पहट गई। उत्तराध्ययन सूत्र में आगमों की पंक्ति में ये बताया, जितना लोभ करते जाओगे इतना लोभ कभी उसका एंड ही नहीं। और ये लोभ पैसे के लिए बाप को कहीं रख देंगे, पैसे के लिए माँ को कहीं रख देंगे, पैसे के लिए पत्नी को कहीं रख देंगे, पैसे के लिए बच्चे को नहीं सुनेंगे, पैसे के लिए खाना नहीं खाएंगे, पैसे के लिए सोएंगे नहीं, पैसा सर्वनाश करेगा। लोग सर्वनाश करने की रास्ते में हम बोले जाते हैं। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा का निस्वार्थ भाव, आदिनाथ दादा के पास जाओ और खड़े रहो, भगवान 24 घंटे में 5 मिनट मेरे को निस्वार्थ भाव दे दे। एक प्रवृत्ति पूरे दिन में, एक प्रवृत्ति में निस्वार्थ भाव से करो। अरे हमारे घर में आया हुआ हमारा घर का सदस्य, उसको मैं गरम रोटी भी निस्वार्थ भाव से दूं। देते हो? देते हो? बोलो जल्दी। निस्वार्थ भाव से। कभी उसको सुनाना नहीं, कभी सुनाना नहीं। फिर कुछ भी हो जाए, आते हो हम तुरंत रसोई में जाते, तुरंत रोटी बना के गरम गरम फुल्का खिला, इतने दिन खिलाया, क्या किया? एक हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हो? बोलते हो? कभी बोल देते हो? कौन? अच्छा, पूरे उज्जैन में एक ही व्यक्ति है। 1
रोटी मेरा कर्तव्य है और वो मैं देता हूं तो भी नहीं। रक्षाबंधन के बहन को अगर 2000-5000 रुपया दे दिया तो भी मन में मेंशन करेगा, मैंने गए बार इतना दिया था, इस बार इतना दिया है। एक व्यवहार तो बताओ, एक रोटी गरम गरम देने का व्यवहार, उसमें भी हमारा स्वार्थ निहित रहता है, कहता है ना। बोलो, कभी कुछ भी गिफ्ट वैसे लेके आए, बस मेरा मन हुआ मैं लेके आया और ये आपको दिया, जो देने के बाद कभी याद नहीं करना, ऐसा कौन सा व्यवहार है बताओ? जो व्यवहार किया इसके बाद में कभी याद नहीं करना। अरे सासू मां बीमार थी और मैंने उसको गर्म पानी सेक करने के लिए दिया और उससे सेक हुआ, तब वो भी एक मगज में रखेगा, खुद को कुछ काम होगा और बोलेंगे, और उस वक्त कहीं हुआ नहीं हुआ तो अब तो बीमार पड़े तो गर्म पानी लेके हम देते थे, दिया था एक ही बार, लेकिन उसको याद रखेंगे। रखते हो परोपकार, याद रखते हो कि नहीं रखते हो? बोलो भैया, हैं? आई जाता नहीं है, आई जाता नहीं है। मतलब देखो आपका व्यवहार, अपना व्यवहार कैसा है, कैसा है? स्वार्थ। आपके लिए हमने इतना किया, आप क्या करते हो? हमने आपके लिए इतना किया, आप क्या करते हो? बस झगड़े की शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है? वहीं से शुरू हो। इतने साल में आपने किया क्या? चलो आज हिसाब करो। इतने साल में आपने किया क्या, हिसाब करो। किसका बढ़ जाएगा, उनका क्या आपका? किसका बढ़ेगा? बोलो, ज्यादा आपने किया कि ज्यादा उन्होंने किया? अरे ये अकाउंट चैरिटी में है, सीए बैठा हूं मैं, आपके चोपड़े इनके चोपड़े दोनों लेता हूं। ज्यादा घर के लिए आपने किया कि घर के लिए ज्यादा आपने किया? किसने किया बोलो? हैं? बराबर, यूं ही बोल दिया बराबर। अगर बराबर समझते हैं ना तो किसी घर में कभी झगड़ा नहीं। धर्म की शुरुआत वहीं से होती है। घर सलामत है, घर में एक दूसरे के प्रति कोई बोलचाल नहीं है, झगड़ा झगड़ी नहीं है, टंटा नहीं है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है। पैसे को इतना ही महत्व दो, घर बर्बाद न हो वहां तक। शरीर बिगाड़ के पैसा कमाने के लिए मत जाओ। भगवान ने दांत दिए है तो भगवान रोटी भी देगा ही नहीं। विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो। माता पिता ने जन्म दिया है, मैं कुछ कर्म करके आया हूं तब तो यहां पे आया हूं, तो मेरे को सब कुछ मिलेगा। लेकिन मेरा मन ये है कि नहीं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। कभी भगवान का एहसान माना है कि भगवान तेने दिया? किसने दिया? कौन कमाया? हम विहार करते ना, तब कहीं ऐसे भगत लोग नहीं जाते, उनके घर में ठहरने को कहते ना, जरा घर, आपका घर थोड़े आज रात के लिए दोगे, एक दिन के लिए दोगे, हमको यहाँ रुकना है। अरे महाराज ऐसी बात क्या करते हो? ये तो भगवान का ही दिया हुआ है, आपका ही है, आप रुको, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा आप कभी बोले? बोलो जल्दी। मेरा कुछ नहीं है, सभी भगवान तेरा है, ऐसा कभी बोले? ऐसा बोलने वाला फिर मंदिर में जाए और भंडार में डालने के लिए पाउच पॉकेट बाहर निकाले, फिर 500 तेरा नहीं है, 200 तेरे नहीं है, 100 तेरे नहीं है, 50 तेरे नहीं है, 20 तेरे नहीं है, 10 तेरे नहीं है। फिर देखेगा एक का सिक्का, 2 का सिक्का है कि नहीं, और 2 का सिक्का या 1 का सिक्का निकालेगा, ये तेरा है, ये तेरे को दे दिया। सही है? जिंदगी में लोगस्य सूत्र के माध्यम से परमात्मा के निस्वार्थ भाव के करीब पहुंचो। परमात्मा की वाणी की
इसलिए जगत को तारने वाली है क्योंकि उस वाणी में निस्वार्थ भाव है, करुणा, जहाँ निस्वार्थता है वह करुणा, कुछ लेने की अपेक्षा नहीं, बस सिर्फ ने सिर्फ विश्व का सनातन सत्य समझाने की बात है। लोग सौ चोगरे, ये प्रकाश है। हम देख ले हमारी क्रिया में क्रोध, लोभ, मान, माया नहीं है, और है तो उसको दूर करने की चेष्टा करें, इसका नाम ही प्रकाश है। प्रवचन सुनने के बाद में आपके मन में अंदर जब भी प्रवृत्ति आए, उस प्रवृत्ति में ये सोचो, इस प्रवृत्ति में क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, क्या है, मेरे को कम करना है, मेरे को निस्वार्थ भाव से देना है। बच्चे को बड़ा करते हैं, उसमें भी एक रखते हैं, क्या बुढ़ापे में काम आएगा। शादी कराते तो बहुत मजा आती है, हाँ बहू आएगी, समाज में मेरा वट पड़ जाएगा, मैं क्या बन जाऊंगी, सास, वो मेरे पीछे पीछे घूमती रहेगी। कैसी अपेक्षाएं होती है, और फिर वो अपेक्षा अगर पूरी नहीं हुई, और होती भी नहीं है, होती है, आप सच्चे बहू बने नहीं तो आपको सच्ची बहू मिलने वाली है। बोलो जल्दी। अब बराबर देख लो कि आप सच्ची बहू बने, आपकी सास की सेवा, ससुर की सेवा, घर को किस तरीके संभालना, घर को कैसे रखना, अगर ये आपने नहीं किया है तो आने वाला भी ये नहीं करेगा, निश्चित बात। आपने माँ बाप की सेवा नहीं करी तो आपका बच्चा आपकी सेवा। अब तो जब ऐसा कहते हैं ना, अरे मान साहब हम तो अपेक्षा भी नहीं रखते, अब तो ये बोलते हम तो अपेक्षा भी नहीं रखते, वो जाने उसका काम जाने, बड़ा कर दिया, पढ़ा लिया, शादी हो गई, बहुत हो गया, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते। लेकिन फिर बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, और दूसरे दिन कहा मैं अलग घर ले रहा हूं, मैं वहां रहने जाता हूं, तब मुंह देखने जैसा होता है। क्यों? अपेक्षा नहीं थी ने। अरे भाई ऐसा हो नहीं सकता, अगर ऐसा हो गया तो आप वितराग हो गए, समझ लेना। जो कुछ भी हो रहा है मेरे को कोई अपेक्षा नहीं है, सही है, बड़ा बच्चा हो जाए, पढ़ ले, शादी कर ले, आपका काम पूरा हो गया, फिर वो जाने उसका काम जाने, मेरे को कोई लेना देना नहीं, हम बिना अपेक्षा से बड़ा कर रहे हैं। बराबर है ये बात? बोलो क्या बराबर, क्या बराबर? हाँ, अरे आपकी इच्छा हुई है, वो हो जाते हैं अलग, अगर वो अलग हो जाए तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? क्यों नहीं होती है? आपने कहा ना हम तो निस्वार्थ है, हम तो यूं बड़ा कर दिया, घर में आया था तो बड़ा कर दिया, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा मत रखो। टकराव अपेक्षाओं से ही होता है, और गुस्सा वहीं से शुरू होता है। भगवान आप निस्वार्थ है, इसलिए आप प्रकाशमान है। आपका एक एक वचन मेरे अंतरतम में जो अंधकार है उसको दूर करने वाला है। ये सच्ची प्रार्थना है। लोग सौ चोग रहे, आपने लोक व्यवहार जो बताया, आपने लोक का स्वरूप बताया, 14 लोक बताया, उसका डिस्टेंस बताया, क्या है अधोलोक में, क्या है ऊर्ध्वलोक में, क्या है तीर्थलोक में, ये आपने जो बताया तो मेरे आत्मा के हित के लिए बताया। आपका कोई उसमें स्वार्थ नहीं था। हम रात्रि भोजन नहीं करें, उसमें भगवान को क्या लाभ? आप रात्रि भोजन नहीं करो, इसमें हमको क्या लाभ? बोलो जल्दी। आप झूठ नहीं बोलो, इसमें हमको क्या लाभ? आप क्रोध नहीं करो, इसमें हमको क्या लाभ? बोलो जल्दी। आप लोभ नहीं करो, इसमें हमको क्या लाभ? बोलो तो सही। कोई लाभ नहीं है। फिर भी ये प्रवचन हम अगर लाभ के खातिर करते होते तो हमको भी सजा मिलती, हमको कोई लेना देना नहीं। हम तो यही कहेंगे भाई बस बहुत हो गया, अब स्टॉप कर, क्रोध, मान, माया, लोभ को स्टॉप कर, तो स्वार्थ चला जाएगा।
अच्छी आराधना कर पाए। और जो ऐसा होता है वही दम्मा तित्थ एरेजी, जो निस्वार्थ है, लोक में प्रकाश देने वाले हैं, आत्मा का हित देने वाले हैं, वही दम्मा तित्थ, वही धर्म तीर्थ की स्थापना कर सकता है। आचार्य भगवान छोटे मोटे ऐसे तीर्थ बनाते हैं, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा कौन सा तीर्थ बनाते हैं? धर्म तीर्थ, मतलब शासन की स्थापना करते हैं। कोई साधु, कोई आचार्य, कोई कक्षाधिपति, कोई संघनायक शासन की स्थापना नहीं कर सकता है। शासन की स्थापना कौन कर सकता है? कौन? आदिनाथ दादा अपने शासन की स्थापना कर, महावीर स्वामी परमात्मा अपने शासन की स्थापना करी, पारसनाथ दादा अपने शासन की स्थापना करी। और शासन की स्थापना वही कर सकता है जो निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ वो होता है जो कषाय से मुक्त होता है, कषाय से वो मुक्त होता है जो साधना करता है। अब तपस्वी है, आज कितना उपवास? तीसरा उपवास। कितना उपवास? सादा में होने? अरे सादा में हो। अब तीसरा उपवास, शत्रुंजय के और नजीक जा रहे हो। एक शिखर की आराधना हुई, एक दूसरे शिखर की आराधना हुई, आज तीसरे शिखर की आराधना, उसकी आराधना होगी। शत्रुंजय के लिए हम तप कर रहे हैं, आज अन्वेषण करना। दिन भर में एक प्रवृत्ति, छोटे से छोटी प्रवृत्ति निस्वार्थ भाव से करो। निस्वार्थ भाव से की हुई क्रिया उसको कभी याद नहीं दिलाना, उसको कहते हैं निस्वार्थ। हाँ, अंदर नोट भी नहीं करना। किसी के जूते पड़े हैं और अपने साइड पे कर दिए, उसको भी याद मत करो। छोटे से छोटी सत्प्रवृत्ति उसको याद किया तो स्वार्थ हो गया, याद नहीं किया तो अरे वो तो ऐसा था, फिर वो तो क्या है, मैंने सब जूते साइड पे कर दिए ना तो यहाँ पे कीचड़ नहीं हुआ। जो भी अच्छा होता है वो सब किसके द्वारा होता है? बोलो जल्दी। जो भी अच्छा होता है वो किसके द्वारा होता है? बोलो बोले अपने द्वारा। और जो भी बुरा होता है वो बस समझ गए हैं आप, सही कह रहा हूं, मजा आया। जो भी अच्छा होता है वो मेरे लिए, और मैंने जो किया वो सभी अच्छा किया, और दूसरे ने जो किया वो सभी बुरा। अरे उसने व्यवस्था लिखा दिया, मालूम पड़ी? हाँ देखा होगा, सबके नाम आ गए, उसके नाम नहीं आया है, तो आज लिखा दिया उसने। बोलो बराबर है, सही बात है ना अश्विन भैया? बराबर है, सही बात है। अरे यार बोर्ड नहीं लगा था तब तो कोई हर्जा नहीं था, बोर्ड लग गया सबके नाम है, मेरा नाम नहीं है यार, अच्छा नहीं लगता, दो जन पूछेगा तो बराबर नहीं लगेगा, इसलिए मैंने भी आज फिर लिखा ही दिया। किस लिए लिखा? अब ऐसा करोगे ना तो अब जो बाकी है वो कोई नहीं लिखाएगा, सब ये समझेंगे इसलिए लिखा रहे हैं। और अगर ये भाव आया, इतने लोग तपस्या कर रहे, उनके उपवास का लाभ मुझे प्राप्त हो, मेरा कैसा नसीब, पहला वैष्णव मैंने क्यों नहीं लिखाया? अब अगर बाकी है तो मुझे सभी वैष्णव लिखवा देना। सोच विचार, इतने महाराज साहब ने प्रवचन किए, इन लोगों ने इतना सुना, और कई लोग तो ऐसे हैं पहली बार कोई तप कर रहे, उपवास पहली बार कर रहे, ऐसे भी लोग हैं। और वो लोग कर रहे और इतने वैष्णव लिखा गए, अब 2-4 वैष्णव बाकी रहे, लाभ मिल जाएगा, जल्दी लिखाऊंगा। अभी तक मैंने क्यों नहीं लिखाया? ये भी एक सोच है।
और एक वो भी सोच है। कौन सी सोच लेना चाहिए? बोलो जल्दी। हाँ, कौन सी सोच रखना है? वोट का नाम नहीं आया तो एक भाई है हमारे दिलीप जी, आज आए हैं। मंत्र आलेखन प्रारंभ किया ना, किस दिन शुरू किया था? रविवार। आज कौन सा दिन है? सोम, मंगल, बुध। 3 दिन हुए। कितने मंत्र लिखा गए? बोलो जल्दी। 3 पेज हो गए पूरे? 3 पेज पूरे हो गए? एक पेज लिखने में कितने 10 मिनट लगती है? आधा घंटा लगता है। और ये हमारे दिलीप जी आए आज सुबह, आकर के गुरुदेव को नोट अर्पण करी। गुरुदेव पूरी नोट भरा दी। कितने घंटे? आपको 1 घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, कैलकुलेशन करो। 100 पेज, आधा घंटा मिनिमम गिनो। 1 पेज के कितने घंटे हुए? 60 घंटे में उन्होंने पूरी नोट लिख दी। ओम अस्यावसा श्री माणिभद्रादिशतु मम सदा सर्व कार्येषु। और फिर मैंने नोट ली, बाप जी को तो दे दी है। एक समान अक्षर है भैया सर, एक समान अक्षर है। मेरा पूरा तो होने दो, फिर क्वेश्चन करो। ऑडिट है ना, मैं जब चौपड़ा आपको दूं ना तब ऑडिट करने का। अभी तो मैं चौपड़ा आपको दे ही नहीं रहा हूं। और एक नोट पूरी 100 पेज, एक पेज में 21 मंत्र, 2100 मंत्र 3 दिन में, सोम, मंगल और बुध, 3 दिन में पूरी कर दी उन्होंने, नोट दी। आपके जैसा प्रश्न मेरे को भी हुआ। सही में अपन दोनों सही है। आ जाओ पास में। फिर आगे बढ़ते, फिर मैंने नोट ली और नोट के सभी पन्ने देखे। मैंने कहा वो छूट तो नहीं गया, और जल्दी लिख दिया। मंत्र पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है, क्या है क्या नहीं। मैंने सभी पन्ने देखे और सभी पन्ने में एक हैंड राइटिंग, सभी पन्ने में एक शुद्धता, सभी पन्ने में जो घुटा हुआ वैसा का वैसा ही घुटा हुआ। और ऐसी नोट देखी तब मैंने बदल गया, मेरा माइंड बदल गया। सही में 60 घंटे में नोट पूरी करना कितने सामयिक हो गए मालूम पड़ी? कितने सामयिक हो गए? देखो, ये मंत्र आलेखन पोथी में जिन्होंने लाभ लिया है उन लोगों को सोचो कि हमने सिर्फ 9,000 रुपया देकर के ये लाभ प्राप्त किया, कितना बड़ा लाभ है। इतने घंटे वो संवर में रहे, इतने घंटे उन्होंने आरंभ समारंभ का त्याग किया, इतने घंटे वो माणिभद्र दादा के स्मरण में रहे, इतने घंटे में उन्होंने ज्ञान की उपासना करी, मन की एकाग्रता रखी। इन सभी का लाभ मिलता है किसको? जिसने पोथी का लाभ लिया, जिसने अर्पण करने का लाभ लिया, जिसने अनुष्ठान में लाभ लिया। ये अलग तरीके हैं लाभ लेने के। धर्म क्रिया, उसमें मिला हुआ लाभ कभी निष्फल नहीं जाता। कभी भी जो भी मिले ले लो। और सही में कहूं, रविवार को ट्रस्ट मंडल खुश हो गया और हम लोग कल खुश हो गया। जब उछामनी अच्छी होती है ना तो ट्रस्टी लोग खुश हो जाते हैं। जब बोलियां अच्छी होती है तब प्रकाश भाई का चेहरा खिल उठता है। अभय जी तो आए नहीं, तब इनका ही दिलना पड़ेगा ना, सुबह से नहीं है, तब उनका खिल उठता है। हमारा मन कल प्रसन्न हुआ। कितने घंटे का मौन, कितने कौशल, कितने खमासने, किसने नौकार, ये सब हमारा भंडार भरा है। आराधना का भंडार जब बढ़ता है ना तब हमको बहुत आनंद आता है। और बाप जी को वही दुख होता है जहां आप शक्ति संपन्न होते हुए भी अगर आराधना नहीं करते तब दुख होता है। सही कह रहा हूं। अनुकूलता है, अब कर सकते हो, क्यों नहीं करते?
बाप जी को प्रश्न नहीं होता ये करते क्यों नहीं है, ये तो ठीक है अभी है, नहीं तो बोले आप दीक्षा क्यों नहीं लेते हो, क्या प्रॉब्लम है? चलो बोलो दिलीप जी क्या प्रॉब्लम है? दिनेश क्या प्रॉब्लम है? घर से रजा नहीं मिले? घर से रजा मिले कि नहीं मिले? घर से रजा मिल जाए? अश्विन भाई आपको तो रजा लेने की आवश्यकता ही नहीं है, मौन है। सभी अनुकूलता होते हुए भी हम धर्म क्यों नहीं करते? कल जो 10 उछामने बोले बहुत बढ़िया, इतने सामायिक, इतने नवकार का पाठ, इतने गुरुवंदन, इतने कायोत्सर्ग, इतने घंटे मौन, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। ये बुक लिख देना ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अब जरा ट्राई करके बैठो, आज के दिन में 5 पेज पूरा करो, देखो मालूम पड़ेगी क्या होता है। करते करते है ना ये सब ऐसा ऐसा हो जाएगा, कमर दुख जाएगी, हाथ दुख जाएगा, उंगली दुख जाएगी, दूसरा दिन सेक करेगा। और इन्होंने 60 घंटे में पूरी नोट पूरी कर दी। आज अभी वो अर्पण करेंगे गुरु महाराज को, बहुत ही अनुमोदना करना है। श्री संघ सबसे पहले 60 घंटे में इन्होंने बड़ी नोट लिखी है, उसका बहुत अच्छा बहुमान अपन को करना है। और इस तरीके से धर्म की क्रिया हम जो भी करते हैं उस धर्म की क्रिया में निस्वार्थ भाव जुड़े, कषाय बंद हो जाए और ऐसे धर्म तीर्थ की स्थापना करी। और हमारा स्थान वो धर्म तीर्थ में है, हम तीर्थंकर के बहुत नजीक है, ऐसा प्राउड अंदर महसूस हो, गर्व महसूस हो। इस तरीके से हम आराधना करके आगे बढ़े, यही मंगलमय।